हाय अगेन वेलकम करता हूं एक नए सेटअप के साथ निफ्टी के। और इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा लर्निंग मिलने वाली है। उस लर्निंग को कंप्लीट समझना, एक बार में समझ नहीं आए दोबारा रिपीट कर लेना, क्योंकि आपके पास सैटरडे भी है और संडे भी है इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, अगर आप निफ्टी के अंदर लॉसेस कर रहे हैं ना तो कंप्लीट वीडियो को आज देखना, क्योंकि मैं सेटअप के साथ साथ आपको बहुत अच्छी सी लर्निंग देने की कोशिश करूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस के साथ सीखी है। ठीक है, जैसा कि आप टेलीग्राम के ऊपर देखा होगा, मैं पोस्ट करता हूं ट्रैप पॉइंट कुछ ऑप्शन चेन को लेकर, तो वो चीजें भी थोड़ी सी एक्सप्लेन होंगी। अब टेलीग्राम को देख के काफी सारे लोगों के मन में ये आता है कि क्या कोई पेड कोर्स भी है, क्या कोई पेड क्लास है, शायद मैं तभी इसका प्रमोशन जो है वो कर रहा हूं। तो मैं आप सबको बता दूं, मेरा लक्ष्य और मेरा उद्देश्य रिटेल ट्रेडर को लॉसेस से बचाना है। मैं आपको प्रॉफिट दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा मुझे नहीं पता। आज मैंने फार ओटीएम बोला, पैसा बना, मुझे नहीं पता मैं कल आपको प्रॉफिट करवा पाऊंगा नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको लॉस से बचा सकूं। मैंने पूरे दिन में कोई एंट्री नहीं दी, लेकिन सिर्फ एक ही बात बोली थी कि फार ओटीएम में पैसा बनेगा कॉल साइड पे, और पैसा बना। ठीक है, और दूसरी चीज फिर से बता दूं, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है और ना ही कोई पेड क्लास, ना ही पेड सर्विस। ठीक है, अपना लक्ष्य भाई एक ही है, रिटेल ट्रेडर को आगे लेकर जाना है, लॉस उनका रोकना है, प्रॉफिट आपके हाथ में है। प्रॉफिट तो मैं आपको दिला ही नहीं सकता, और प्रॉफिट ना किसी के हाथ में है दिलाना, वो आपके हाथ में है, वो ट्रेडर के हाथ में है। लॉस हमारे हाथ में है, वो हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं आज के सेटअप को लेकर और आज की लर्निंग को लेकर। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, मैं आपको अक्सर एक ही चीज बोलता हूं, पहले तो वीवैप। आज मैंने मॉर्निंग में ही बोला, मैंने कहा वीवैप के पास हम कुछ भी करेंगे अगर करना है तो। चलो सबसे पहले देखते हैं कि वीवैप है क्या। मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं, काफी सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा। तो निफ्टी फ्यूचर के ऊपर वीवैप लगता है, ना कि इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो चलो मैं यहाँ पे वीवैप लगा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, वीवैप लग गया। वीवैप इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, जिनको नहीं पता मैं आपको ये बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आओ, वीवैप, आप जीरोधा जो भी यार प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, मैंने आपको क्या बोला, डिसीजन जो भी लेंगे वीवैप के पास लेंगे। मार्केट इस लेवल के करीब था जब मैंने बोला, मैंने कहा यार सेटअप सही नहीं बन रहा, पोजीशन सही नहीं बन रही, कोई फायदा नहीं है ट्रेड करके, ट्रैप होने वाली बात है। और वही बात हुई, मार्केट वहीं से रिवर्स होकर यहां तक आया। और अगर आपने देखो यहाँ पे वीवैप के पास एंट्री ली होती 5 मिनट के ऊपर, तो आपको यहां से लेके यहां तक एक अच्छा मूवमेंट मिला। मार्केट एक बात ध्यान रखना, जब भी फर्स्ट टाइम, ध्यान रखना, काफी टाइम ऊपर बिताने के बाद जब भी मार्केट वीवैप के पास आती है, एक बाउंस देती है, चाहे छोटा सा ही क्यों ना दे, लेकिन देती है। आप देखो यहाँ दिया कि नहीं दिया। ठीक है, नीचे से। अब मैंने आपको ऊपर की तरफ यही बोला था, मैंने कहा कि भैया कॉल राइटर बड़ी दूर के लेवल पे हैं, तो उनका हम उसके हिसाब से नहीं शॉर्ट कर सकते। अब उसका क्या मतलब था, देखो यार 15,700 के ऊपर ना ये लोग शॉर्ट कर रहे थे कॉल को, जो मैं पावर बोल रहा था आपको, 15,700 की कॉल के ऊपर इतनी पावर है, पुट है। अब जिस साइड पावर ज्यादा होती है ना, मार्केट उस डायरेक्शन के रिवर्स में जाती है। अगर पी साइड पावर ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट में कॉल साइड पे पैसा बन सकता है, मार्केट का डायरेक्शन अप रह सकता है। अगर पुट साइड पे अगर कॉल साइड पे पैसा पावर ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी और मार्केट में पुट साइड पैसा बनेगा। अब इसमें क्या होता है कि देखो, मैं आपको बोल रहा था यार 15,700 के ऊपर शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट चल रही 15,500। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला यार बाउंस आना चाहिए, 700 को रिटेस्ट। अबे यार जब 15,700 को ये लोग शॉर्ट कर रहे हैं ना, तो इनको नीचे भी तो आना चाहिए था फिर 15,600 पे, लेकिन ये लोग आए ही नहीं, शिफ्ट हुए ही नहीं, बड़े कम शिफ्ट हुए। ठीक है, ये ज्यादा यहीं पे एक्टिव रहे। तो वो चीज मेरे माथे में थी कि भैया ये लोग नीचे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये ट्रैप बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बोली कि 15,700 की जो कॉल है उसको इन्होंने 104 के करीब ट्रैप किया है। मतलब यहाँ पे लोग ना ट्रैप हो गए थे, जिन्होंने मॉर्निंग में जो छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं शॉर्ट करते हैं ना, वो इस लेवल के करीब शॉर्ट करके गए थे। तो इसका ये मतलब था कि जब तक ये कॉल इसके नीचे नहीं जाती, इसका मतलब कॉल राइटर प्रॉफिट में नहीं आएंगे। ठीक है, और मार्केट जो है ऊपर ही जाती जाएगी। कॉल राइटर ट्रैप हो चुके थे, तो इसका ये मतलब था। दूसरी तरफ मैंने आपको ये भी बोला कि पुट राइटर में 15,000 जो हमारी शायद 600 वाली कॉल पुट थी शायद, या 15,500 वाली, अब मुझे याद नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। तो मैंने आपको बोला था 175 के करीब इन्होंने शॉर्ट किया है। जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक मार्केट डाउन भी नहीं जाएगा। ठीक है ना, ये चीज बोली। तो इसका ये मतलब था इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, इस लेवल के करीब ट्रैप हुए थे लोग, जिस वजह से जो थी मार्केट नीचे नहीं जानती। अब इन्होंने अगर यहाँ पे शॉर्ट किया है बड़े प्लेयर ने, तो भैया बड़े प्लेयर का इसके ऊपर लॉस शुरू होगा।
ठीक है, वो यही एज्यूम कर रहे हैं कि 175 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 10-15 पॉइंट ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने आपको ये बोला ट्रैप है, नीचे नहीं जाएगी, तो ये मतलब था। अब ये जो पावर होती है ये किस तरह से होती है, देखो पावर जो होती है ना, मैं मोस्ट जो सबसे ज्यादा ऑप्शन चेन जो रहती है, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, अगर आप उसको समझना चाहते हो ना तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल पे जब विजिट करोगे तो ये वो वीडियो है, देख लेना। आज से 2 हफ्ते पहले मैंने ये स्ट्रेटेजी भी शेयर की है आप लोगों के साथ, ठीक है। अभी तक मैंने जो आपको समझाया, अगर समझ आया तो लाइक करना प्लीज, क्योंकि मुझे मोटिवेशन चाहिए, आप लोगों के लाइक की वजह से ही वो मोटिवेशन आने वाली है। अब दूसरी चीज, हमेशा मैं आप सबको फिर से बोल रहा हूं, जब भी एंट्री लेनी है वीवैप, देखो अगर आप पुट साइड एंट्री लेना चाहते हो ना, आपको पता है मार्केट जो है भैया आज डाउन साइड रहने वाली है, मैं पुट साइड एंट्री लूंगा, तो आप क्या करोगे, आप कॉल को ध्यान में रखोगे कि कॉल जब वीवैप के पास आएगी ना तब आप पुट को ले लोगे, ठीक है, तब आप पुट को लेने का सोचोगे। सपोज करो आपने कुछ किसी कॉल को लेना है, ठीक है, तो ये जो चार्ट है ये पुट का चार्ट है, कॉल को लेना है, आपने कॉल को नहीं देखना, कॉल कहां जा रही है कहां नहीं, उसको नहीं देखना होता आपने। आप जब आपको डायरेक्शन पता चल गई, आप कॉल को छोड़ के पुट को देखना शुरू करोगे और देखोगे पुट कब वीवैप के पास आएगी, क्योंकि जब ये वीवैप के पास आती है वहीं से दिक्का लगता है। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है, सब लोग यहीं पे होते हैं, यही एवरेज प्राइस है, हम यहीं पे शॉर्ट मारते हैं। अब ऐसा नहीं होता ये वीवैप के बड़ी दूर जाके कॉल कर रही है। आप जब भी यहाँ एंट्री लोगे ना दोस्तों, मैं इतना कहता हूं कि आप 10% इसमें जो है पास हो पाओगे, आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि इसको रिवर्स होके इस एरिया के पास आना ही आना है। जब तक ये एवरेज प्राइस के पास नहीं आएगी तब तक एक अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी। आप देखो यहाँ पे इतनी देर ऊपर ट्रेड करने के बाद सिर्फ एक बार टच करने आई ना, मूवमेंट के पहले देखो ये टच करने आई ना, और उसके बाद क्या ऊपर की तरफ मूवमेंट, ठीक है। मैं ट्रेड आज नहीं कर पाया क्योंकि मैं घर से बाहर चला गया था, मॉर्निंग तक जो भी था मैंने आपको बताया, उसके बाद शायद मैं 2 बजे के बाद एक्टिवेट हुआ था, बट उस टाइम काफ़ी देर हो चुकी थी, 15-20 मिनट मार्केट को रिफ्रेश करने के लिए मुझे टाइम लगा, तो मैंने कोई भी ट्रेड आज नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई थोड़ी सी लर्निंग की, होप सो आपको समझ आया होगा, समझ आया लाइक करें। अब बात कर लेते हैं कि हम मंडे को क्या करने वाले हैं। तो हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, एनालिसिस हमें करना होता है निफ्टी इंडेक्स के ऊपर, निफ्टी 50 के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर एनालिसिस नहीं करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं तो आप फ्यूचर के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन मैं निफ्टी इंडेक्स के ऊपर हूँ, कंफर्टेबल रहता हूँ, और तकरीबन जो मेजॉरिटी है वो इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं क्योंकि यही सही होता है, ठीक है, ये निफ्टी 50 इंडेक्स ये, ठीक है। अब दूसरी चीज आप लोगों को बता दूं कि फ्यूचर को आपने देखना है, ऐसा नहीं देखना है कि आप उसको ना देखें, उसको आपने ऐसे वॉल्यूम देखना है, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर कोई इंडिकेटर आपका काम नहीं करेगा। वीवैप जो मैं बोलता हूँ मूविंग एवरेज वगैरह काम करेगी, इसके अंदर अगर आप वॉल्यूम भी लगाना चाहोगे ना वो भी जो है वो नहीं लगेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अगर कोई ब्रेकआउट दिख रहा है, कहीं लग रहा है ब्रेकआउट, तो उस ब्रेकआउट को चेक करने के लिए आप फ्यूचर का चार्ट लगाएंगे और उसकी वॉल्यूम को भी देखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कल के दिन की। देखो कल के दिन हमारे लिए ना, अब मंडे के सेशन, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले ही कहा था 617 के नीचे हावरली बेसिस पे अगर लोअर लो बनेगा ना हम तभी ट्रेड करेंगे पुट साइड। तो आप देखो हावरली बेसिस इसने दोस्त किया ही नहीं, सिर्फ एक कैंडल क्लोज दी, आफ्टर दैट इट इज रिवर्स्ड, ठीक है ना, हुई ना रिवर्स, तो कोई लोअर लो नहीं बना, ये इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा, तो ये उसी वजह से जो है मार्केट आज रिवर्स हुई है, ठीक है। मैं नहीं कहता ये तुक्का, आप समझ लो भैया, मेरे तो सारे तुक्के ही होते हैं, मैं सिंपल सा बोलता हूँ, मेरी कोई स्टडी नहीं है, मेरे सब तुक्के हैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस स्टडी के बेसिस पे चीजें बताई हैं, तो तुक्का ही मान के चलता हूँ, चल गया तो मेरा, नहीं चला तो भैया मैं फेल हो गया, सिंपल सी बात, तुक्का होता है ये, ठीक है, सट्टा आप कह लो। अब देखो हमारे लिए मंडे के सेशन में जो इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, कॉल को हमें बाय करना है, वो ना ये लेवल रहेगा 669 690। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? अब लर्निंग करना इस बात पे अगर लर्निंग करोगे तो आपको चीजें सीखने को मिलेंगी, आपको चीजें समझने को मिलेंगी। देखो काफी सारे लोग ना चीजें मिस करते हैं। अब ये देखो यहां से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना, एक तो हमारा यहाँ पे बनती है सपोर्ट एरिया, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देती है, रिवर्स हो जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा। तो जिन्होंने भी शॉर्ट किया है वो यहीं पे ट्रैप हुए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, 3 बार मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, बट फाइनली मार्केट ने इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। तो मंडे के सेशन में हम लोग 669 के पास, 695 के पास, 695 को तो नहीं हम देखेंगे, हम कोशिश करेंगे 695 के पास ट्रेड करने की। स्टॉप लॉस ऐसे केस में या तो 617 या फिर ये वाला लेवल, ठीक है।
अब ध्यान रखना, मार्केट अगर 617 के नीचे दोबारा गई तो हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। हम फिर भी यहाँ पे कोशिश करेंगे, हावरली बेसिस पे लोअर लो जो है वो बनेगा तो हम लोग तभी जो है उसके अंदर ट्रेड करने का सोचेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अपर साइड क्या करना है, अपर साइड देखो ये जो लेवल है, अब जिस लेवल पे ये खड़ी है ये रेजिस्टेंस एरिया ही है। हो सकता है मंडे के सेशन में मार्केट नीचे आए, तो अगर 757 के नीचे जाकर मार्केट 5-10 मिनट ट्रेड की या फिर यहाँ पे एक भी कैंडल बनी, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने अगर लो तोड़ा तो हम लोग यहाँ पे पुट खरीद सकते हैं। 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए 757 के नीचे। उसके बाद अगर मार्केट लो ब्रेक करती है आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो, पुट टारगेट होगा 695, मैक्सिमम स्टॉप लॉस इसी कैंडल का हाई रहेगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग तो दे दे इस तरह से कैंडल, ठीक है, और उसकी विक बने यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस बने यहाँ पे, आप एंट्री लो यहाँ पे, नहीं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। छोटी सी कैंडल बननी चाहिए। अगर बड़ी कैंडल बन जाएगी तो कुछ नहीं करना है, वेट कर लेंगे वीवैप का, ठीक है, वेट कर लेंगे वीवैप। जो लोग एग्रेसिव रहते हैं सुबह 5 मिनट में एंट्री करने के लिए, उनके लिए ये फंडा रहेगा 757 के नीचे अगर एक भी कैंडल बनती है रेड वाली या ग्रीन वाली जो भी, तो मॉर्निंग में अगर वो लो तोड़ के नीचे की तरफ गई तो भैया पूरा दिन फॉल आ सकता है। 695 669 तक मार्केट जाएगी और यहीं से रिवर्स करने की कोशिश करेगी, ये बात ध्यान रखना। अपर साइड हमारा 789 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल गई, ध्यान रखना 789 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, ट्रेड करती है थोड़ी देर, तो हम 839 के टारगेट के लिए जा सकते हैं, 893 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। मेरा जो फंडा सिंपल सा रहेगा, मैं बाय ऑन डिप्स पसंद करूंगा। अगर मार्केट 669 या 695 के पास एंट्री देने का कोशिश करे तो वहां बाय कर लेना चाहिए। देखेंगे डेटा पॉइंट क्या कहते हैं, डेटा पॉइंट के हिसाब से चलेंगे। तो नीचे की साइड हमारा ये जो लेवल है ये बाय एरिया रहेगा। डायरेक्ट बाय कुछ नहीं करना है भैया, प्राइस एक्शन करना है, ब्रेकआउट आएगा तभी एंट्री लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लेकर, अगर मार्केट एकदम से यहाँ से बाउंस जाती है कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने की, लेना ही नहीं है ट्रेड, दिक्कत नहीं है। देखो जो जोन होंगे ना वो मैं डायरेक्ट बोलूंगा आपको कि ऐसा कर लो। देखो अगर मार्केट यहाँ से, एक बात ध्यान रखना, ब्रेकआउट देखिए अच्छे से ऊपर की तरफ यहाँ भी आ गई ना, डोंट वरी, टेंशन मत लेना उस केस में कि मेरे को मिस हो गया, कुछ नहीं करना। यहां आ गई ना, उसके बाद बस जो मैंने आपको बोला ना, पुट और कॉल, इन दोनों का ध्यान रखना। जैसे ही आपकी कॉल, समझ लो यहाँ पे निफ्टी आ गई, आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे की तरफ आ रही है, जैसे ही कॉल भैया वीवैप के पास आएगी ना, वहां पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एंट्री ले लेना, नो वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये अपना फंडा रहेगा। अपर साइड देखो रेजिस्टेंस है 839 के ऊपर अगर 5-10 मिनट ट्रेड की तो 893 के टारगेट दे सकती है मार्केट। बट अब डेटा पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो डेटा पॉइंट अभी तक मेरे पास आए नहीं है, तो मैं वो टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप एनालिस्ट साजन को जो है टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, तो ऑप्शन चेन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, या फिर मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अगर इस वीडियो पे कमेंट आएंगे कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है वो बता दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो मेरा एक सेकंड चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, या फिर टेलीग्राम पे आना जिसपे मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो टेलीग्राम से ही आप देख लेना। तो इसको भी फॉलो करना होगा तो कर लेना। बाकी सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही कीजिएगा, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मेरी कोशिश बस इतनी है कि मैं आपको लर्निंग दे सकूँ, लॉस से बचा सकूँ। कभी जिंदगी में ये मत सोचना मार्केट निकल गई मुझे मौका नहीं मिला। दोस्त, जिस लेवल को क्रॉस करके मार्केट गई है उसको टेस्ट करने आएगी, नहीं टेस्ट करने आएगी नहीं लेंगे हम एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है, अपना लेवल आएगा हम एंट्री लेंगे। अब देखो मार्केट, मैंने आपको बोला ना, मैंने कहा यार कोई मौका, अब देखो मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट था, ये लेवल इंपॉर्टेंट, मार्केट यहाँ पे रुकी कब, रुकी नहीं है, यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है, यहाँ पे हम कैसे एंट्री लेंगे यहाँ पे, है ना। उसके बाद ऊपर की तरफ आती है, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका था, तो कैसे हम एंट्री लेंगे यहाँ पे। तो हमें पूरा टाइम चाहिए, मार्केट मौका देगी तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो बाकी डोंट वरी अबाउट दैट, लॉस इज प्रॉफिट पार्ट ऑफ गेम। लर्निंग पे फोकस कीजिए, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज वाली हमारी वीडियो उनको देखिए, और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मुझे मोटिवेशन देने के लिए चैनल को वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा, रिस्क आप सबका है, सो फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा एक बार ट्रेड करने से पहले।